लेट्स माई गुड न्यूज। ये है लेट्स माइक मोर देन रेडियो और आप सुन रहे हैं गुड न्यूज़। गुजरात का अहमदाबाद अब सिर्फ व्यापार और उद्योग का शहर नहीं रहा, बल्कि तेजी से दुनिया के फाइनेंशियल सेवाओं का बड़ा केंद्र बनता जा रहा है। जहां पहले गुजरात को कारोबार और मैन्युफैक्चरिंग के लिए जाना जाता था, वहीं अब यहां के युवा विदेशों की कंपनियों के टैक्स, ऑडिट और अकाउंटिंग संभाल रहे हैं। खास बात यह है कि अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों की कंपनियां अपना महत्वपूर्ण वित्तीय काम गुजरात की फर्मों को सौंप रही हैं। अहमदाबाद और गुजरात में करीब 10 बड़ी अकाउंटिंग और फाइनेंशियल फर्में सक्रिय हैं, जहां 20,000 से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं। इनमें 3,000 से अधिक चार्टेड अकाउंट शामिल हैं। इस प्रोफेशनल का काम सिर्फ खाता बही तैयार करना नहीं, बल्कि विदेशी कंपनियों के टैक्स रिटर्न, ऑडिट और वित्तीय रिकॉर्ड का प्रबंधन भी है। कुल काम का करीब 80% हिस्सा अमेरिका से आता है और इसकी मांग लगातार बढ़ रही है। गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अधिकारी जैनिक वकील के अनुसार, गुजरात की सबसे बड़ी ताकत कम लागत में उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं देना है। यही कारण है कि कई विदेशी खेल और मनोरंजन जगत की मशहूर हस्तियों के टैक्स रिटर्न भी यहीं तैयार किए जाते हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि पश्चिमी देशों में आबादी तेजी से बुजुर्ग हो रही है। वहाँ के युवा अब पारंपरिक अकाउंटिंग के बजाय टेक्नोलॉजी और डिजिटल सेक्टर की ओर ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं। इससे अकाउंटिंग पेशेवरों की कमी बढ़ी है। इस खालीपन को गुजरात का युवा टैलेंट भर रहा है। अमेरिका में बसे भारतीय समुदाय के कारण भरोसा भी मजबूत हुआ है। साथ ही मुंबई और बेंगलुरु की तुलना में गुजरात में रियल एस्टेट काफ़ी सस्ता है, जिससे विदेशी कंपनियों के लिए यहाँ संचालन करना ज़्यादा लाभकारी साबित हो रहा है। रवि छावचरिया का कहना है कि ACCA कोर्स करने वाले छात्रों की मांग खासकर बिग फोर कंपनियों में अधिक है। भारत के साथ यूरोप और खाड़ी देशों में भी ऐसे प्रोफेशनल्स को प्राथमिकता मिल रही है। वहीं कामाक्षी कड़िया बताती हैं कि कॉमर्स के साथ विदेशी टैक्सेशन का कोर्स करने से उनका करियर मजबूत हुआ है। प्रशांत बेकारिया के अनुसार कोविड के बाद इंटरनेशनल अकाउंटिंग का काम तेजी से बढ़ा है। स्मार्ट अकाउंटेंट्स के संस्थापक विवेक शाह ने कॉलेज में कैंप लगाकर बीकॉम और एमकॉम छात्रों को चुना और विशेष प्रशिक्षण दिया। उनकी कंपनी इतनी सफल रही कि हाल ही में एक अमेरिकी कंपनी ने इसे 130 करोड़ रुपए में खरीद लिया। आज इस सेक्टर में कैरियर की संभावनाएं तेजी से बढ़ रही हैं। ट्रेनिंग के बाद छात्र 10 साल में 1 लाख रुपए महीना तक कमा रहे हैं, जबकि CPA ट्रेनिंग लेने वाले CA सिर्फ 5 साल में 4 लाख रुपए महीना तक का पैकेज पा रहे हैं। यही वजह है कि गुजरात अब युवाओं के लिए ग्लोबल करियर का नया केंद्र बन चुका है। गुड न्यूज़ में आगे बढ़ते हैं। बिहार की 8वीं की छात्रा बनी SP, सपने को मिली उड़ान। दोस्तों, कौन कहता है बड़े सपने पूरे नहीं होते हैं? बड़े सपने देखने के लिए उम्र नहीं, हौसले चाहिए। अगर लक्ष्य साफ हो और सही मौका मिल जाए तो एक छोटी शुरुआत भी जीवन की दिशा बदल सकती है। बिहार के बगहा में ऐसा ही एक प्रेरणादायक दृश्य देखने को मिला, जहां एक स्कूली छात्रा को कुछ घंटों के लिए पुलिस अधीक्षक की जिम्मेवारी संभालने का मौका दिया गया। बगहा प्रखंड एक स्थित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय परसा में पढ़ने वाली 8वीं कक्षा की छात्रा अमृता का सपना है कि वह बड़ी होकर IPS अधिकारी बने। उसके इसी सपने को एक नई उड़ान देने के लिए उसे एक दिन के लिए सांकेतिक SP बनाया गया। यह पहल बगहा की प्रभारी SP निर्मला कुमारी ने शुरू की, ताकि बच्चे प्रशासनिक जिम्मेदारियों को करीब से समझ सकें और अपने सपनों के प्रति और गंभीर हों। जब अमृता पुलिस कार्यालय पहुंची तो माहौल किसी औपचारिक कार्यक्रम जैसा नहीं, बल्कि जिम्मेदारी से भरे दिन जैसा था। उसने फरियाद लेकर आए लोगों की शिकायतें ध्यान से सुनी, हर व्यक्ति की समस्या को समझने की कोशिश की और अधिकारियों से बातचीत कर समाधान के सुझाव भी दिए। छोटी उम्र में इस तरह लोगों की समस्याएं सुनना और उन पर विचार करना उसके लिए नया अनुभव था।
इस दौरान अमृता ने जाना कि पुलिस विभाग सिर्फ कानून लागू करने वाला तंत्र नहीं बल्कि लोगों की उम्मीदों और समस्याओं का समाधान भी है। जनसुनवाई कैसी होती है, अधिकारी कैसे फैसले लेते हैं और हर शिकायत के पीछे कितनी जिम्मेदारी होती है, यह सब उसने नज़दीक से देखा। यह अनुभव अमृता के लिए सिर्फ एक सम्मान नहीं बल्कि उसके सपने की पहली सीढ़ी साबित हुआ। इससे उसके अंतर्गत आत्मविश्वास बढ़ा और आईपीएस बनने की इच्छा और मजबूत हुई। उसने महसूस किया कि वर्दी सिर्फ पद नहीं बल्कि समाज की सेवा का बड़ा दायित्व है। निर्मला कुमारी ने कहा है कि इस पहल का उद्देश्य बच्चों खासकर छात्राओं को बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित करना है। अगर सही मार्गदर्शन और अवसर मिले तो गांव और छोटे कस्बों के बच्चे भी बड़े पदों तक पहुंच सकते हैं। बगा पुलिस की इस पहल की स्थानीय लोगों ने खूब सराहना की। लोगों का कहना है कि ऐसे प्रयास बच्चों में आत्मविश्वास जगाते हैं और उन्हें अपने सपनों को सच करने की प्रेरणा देते हैं। अमृता की यह शुरुआत अब कई और बच्चों के लिए उम्मीद की नई कहानी बन गई है। गुड न्यूज़ में दोस्तों आज इतना ही। जुड़े रहें लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic. It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk,